अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने डिजिटल चैनल के साथ मैं हूं तकवीम हयात। मीडिया और सोशल मीडिया की एक बेहतरीन और बड़ी खबर यह है कि यूट्यूबर सादो रहमान उर्फ डकी भाई जो 4 महीने तकरीबन पुलिस कस्टडी में और जेल में गुजारने के बाद रिहा हो चुके हैं। आखिर उनका क्या सिनेरियो था, किस बुनियाद पर उनको जमानत मिली और ये सारा प्रोसेस कैसे चलता गया। सबसे पहले बात करें, डकी को गिरफ्तार किया गया था एनसीसीआई की जानिब से जुए की तशहीर के सिलसिले में। फिर उनके ऊपर जो है वो तकरीबन 28 दिन का उनका फिजिकल रिमांड हुआ। उनसे कुछ जो है वो 3,40,000 समथिंग डॉलर्स भी बरामद हुए थे और उसके बाद फिर उनको जो है वो कैंप जेल में मुंतकिल किया गया था। अब इस वक्त जो है वो डकी का ट्रायल भी शुरू हो चुका है और वहां पे जो उसके गवाहान है वो भी पेश हो रहे हैं। जब डकी को गिरफ्तार किया गया था तो उसके साथ अरूप जतोई को जो है वो उस मुकदमे में ही मुलव्वस किया गया था। बाबा ओपी, सुबहान, इन सब लोगों के ऊपर मुकदमा चले। इनके अलावा 6 और यूट्यूबर्स थे जिसमें अनस अली, इकरा कंवल जो एस्ट्रोलॉजी से है, रजब भट्ट, मुख्तलिफ और लोग थे, इरम महमूद है, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किए गए थे लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। डकी को तकरीबन 4 महीने मुकम्मल होने के उसकी जो है वो जुडिशल कस्टडी के बाद उसको जिला कचहरी से, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जो है वो जमानत की दरखास्त भी नहीं मिली थी। वहां से उसको जो है वो रिजेक्शन मिल गई थी। उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया और वहां से भी डकी की जो दरखास्त जमानत है वो मंजूर नहीं हुई थी। उसके बाद फिर एक ताखीर हुई और इस ताखीर के दरमियान में एक बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि वो लोग एनसीसीआई के अफसरान, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, जो उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे शुएब रियाज, ये सब लोग एक ऐसे धंधे में पकड़े गए कि इन्होंने डकी से तकरीबन 90 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और उसको रिलीफ देने के लिए, उसकी एहलिया रूप जतोई को रिलीफ देने के लिए 90 लाख रुपए की रकम वसूल की गई थी। जब सेशन कोर्ट से दरखास्त जमानत रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद जो है वो एक खबर चली कि ये जो एनसीसीआई के अफसरान है इनको शायद गिरफ्तार किया गया है, इनको कस्टडी में रखा गया है या फिर इनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो फिर बीच में इसकी तस्दीक आई कि ना मुअत्तल किया गया है ना गिरफ्तार किया गया है, हाँ अलबत्ता इनका ट्रांसफर जरूर किया गया है। फिर चंद ही दिन बाद पता चला कि एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, उनको जो है वो हिरासत में ले लिया गया। एफआईए ने अपनी हिरासत में लिया। उनके साथ तकरीबन 8 और लोग थे और उनके ऊपर इल्जाम था अरूप जतोई की जानिब से कि इन्होंने 90 लाख रुपए की रिश्वत लिया है कि अरूप जतोई को और डकी को रिलीफ देंगे। अब पता नहीं रिलीफ मिला या नहीं मिला, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उनका भी जो है वो फिजिकल रिमांड हुआ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से। वही लोग जो डकी को लेके घसीटते हुए उस अदालत में आते थे, फिर मुंह छुपाते हुए खुद ही उस अदालत के सामने पेश होते रहे और ड्यूरिंग फिजिकल रिमांड उनके पास से करोड़ों रुपए जो है वो उनके घरों से बरामद हुए हैं। अभी सरफराज चौधरी, शुएब रियाज, उनके साथ साथी और इस वक्त तक कैंप जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में मौजूद हैं। अभी तक उनकी दरखास्त जमानत मंजूर नहीं हुई। इनका केस जो है वो मियां अली इशफाक जो एक बेहतरीन वकील हैं पाकिस्तान के, वो इस केस को लेके चल रहे हैं। अब डकी के हवाले से जो एक डेवलपमेंट हुई कि तकरीबन 1 से 1.5 महीना इंतजार करने के बाद लाहौर हाई कोर्ट का रुख किया गया। वहां पे एक नए वकील के साथ जो है वो डकी की दरखास्त जमानत दायर की गई थी। अब ये दरखास्त जमानत दायर होती है और उसके बाद पता चलता है कि डकी की जो काज लिस्ट लगी है उसका 2 रुकनी बेंच था जस्टिस फारूक हैदर की जेर सदारत, और उस बेंच ने इस केस को, इस समाअत को सुनने से इनकार कर दिया और इस केस को वापस जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनके पास भेज दिया था। तो फिर जस्टिस शहरान सरवर की अदालत में ये केस लगा और वहां पे भी कास्ट लिस्ट मनसूख हो गई। एक बड़ा मुकदमा तो नहीं था लेकिन ये तमाम तर सिनेरियो एक बड़ा पेचीदा सूरत हाल अख्तियार करता गया और बिलाखिर मंडे वाले दिन कल जस्टिस शहरान सरवर की अदालत में जब ये केस लगा है तो 2 मिनट के अंदर अंदर पहली समाअत के ऊपर डकी भाई की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। जस्टिस शहरान सरवर की अदालत में जब केस लगा तो उन्होंने वहां पे डकी के वकील से कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने प्रोसिक्यूशन से, डिफेंस जो एनसीसीआई के अफसरान थे उनसे सवाल किए कि जो आपने सेक्शंस लगाए हैं इनमें कितनी सजा हो सकती है। तो जब वहां पे वो तमाम तर सजाएं, वो तमाम तर चीजें उन्होंने बताई तो उसके बाद जस्टिस शहरान सरवर ने दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। उन्होंने बताया कि आप लोग ये बात करते हैं कि 4,30,000 डॉलर, लेकिन जो सेक्शंस आपने एफआईआर के अंदर लगाए हैं उनकी जो सजा है वो इतनी है और आप लोगों के पास तकरीबन 4 महीने हो गए हैं कि बंदा जेल के अंदर है फिजिकल रिमांड के बाद। तो अब जो है वो उसकी दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। 10 लाख के जमानती मुचलकी और एक गारंटर के बदले में डकी की दरखास्त जमानत मंजूर हो चुकी है। अरूप जतोई पहले ही इस मुकदमे से बरी जिम्मा हो चुकी है, उनको बरी करार दिया गया है एनसीसीआई अफसरान की जानिब से इस मुकदमे। अब ये नहीं पता कि इस सारे ट्रायल में अरूप जतोई को रिलीफ मिलता है, डकी की जमानत होती है, पीछे एनसीसीआई का कितना बड़ा किरदार है। हाँ, ये किरदार जरूर है कि उन्होंने रिश्वत ली, उन्होंने अपना पैसा बनाया और अब वो उन मुकदमात का सामना भी कर रहे हैं। अब जनाब दूसरी खबर पे आए
कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात थे और ये इंतखाबात अपना एक अलग से सिस्टम रखते थे कि इन इंतखाबात में धांधली होगी, लेकिन एक नया फार्मूला पेश किया जाएगा कि फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला सिनेरियो खत्म हो जाएगा। जो एक अहम तरीन चीज थी इस सारे ज़िमनी इंतखाबात के प्रोसेस में वो ये थी कि इसमें जो है वो मीडिया को एक्सेस नहीं दी गई पोलिंग स्टेशन के अंदर तक। हालांकि एक्रेडिटेशन कार्ड थे मीडिया के लोगों के पास, सबको इलेक्शन कमीशन पंजाब ने एक्रेडिटेशन कार्ड दिए थे, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कार्ड दिए थे, एक्सेस दी थी कि वो लोग जो है वो मीडिया के लोग इस पोलिंग स्टेशन के अमल को, शफाफियत को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी वहां पे पुलिस अमले से प्रेसिडेंट ऑफिसर से कॉन्टेक्ट किया गया तो उनकी जानिब से इस चीज का जवाब मिला कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमें मना किया गया कि किसी मीडिया पर्सन को, कैमरामैन को, रिपोर्टर को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। फिर क्या हुआ, 5 बजे पोलिंग स्टेशन का अमल खत्म हुआ और उसके बाद नताइज रात के 2 बजे तक आए और उसमें पता चला कि तमाम तर सीटों के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज ने और पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है वो बरतरी ली है और उन्होंने जीत अपने नाम की है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये एक धांधली की गई है। अब इसमें धांधली का कैसे तस्वर किया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद इस टर्न आउट का जो रेट था उसको बढ़ाता चला जाता है। एक वक्त था कि तकरीबन 1 घंटा पहले टर्न आउट 5% है और 10 मिनट बाद पता चलता है, आधे घंटे बाद पता चलता है कि वो टर्न आउट 20% तक चला गया। तो ये एक धांधली का एक नया जो प्रोपेगेंडा था, एक नया एजेंडा था, उसको इस दफा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतारिफ करवाया और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये तमाम तर सीटें जो है उनकी झोली में डाल दी गई हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि वो जो है वो अदालतों का रुख करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इल्जामवार ठहरा रहे हैं और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नवाज है, खासकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है, वोटर्स ने उनका बायकाट किया है। हालांकि अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये बात बिल्कुल गलत है। इस दौरान उन्होंने एक बात की कि वो पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने जेल काटी है। उनको ये बात शायद भूल गई है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की एक ऐसी वजीर आज़म खातून थी जिन्होंने जेल काटी। बेगम नुसरत भुट्टो, उन्होंने जेल काटी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, फरियाल तालपुर, ये वो लोग हैं, सियासी लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस चीज का दावा करती हैं कि वो पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने जेल काटी है। अब मुस्लिम लीग नवाज इस ज़िमनी इलेक्शन के बाद अपनी नशिस्तों में इजाफे की सूरत हाल में है और आने वाले वक्तों में लगता ये है, अभी तक एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मुस्लिम लीग नवाज को शायद ये हुकूमत बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत की जरूरत नहीं होगी। और अभी जो दावे किए जा रहे हैं वो ये हैं कि यूसुफ रजा गिलानी जो इस वक्त चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा है कि हमारा मुस्लिम लीग नवाज के साथ ये मुतालबा हुआ था और ये मुआहिदा हुआ था कि तकरीबन 2026 में जो है वो शहबाज शरीफ वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा दिया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है और नून लीग के अपने जो वोट्स हैं, जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, वो पूरे हो चुके हैं। आने वाले वक्तों में एक्सपेक्टेशन और जराए के मुताबिक रिपोर्ट्स ये हैं कि नवाज शरीफ अगले वजीर आज़म पाकिस्तान बन सकते हैं। इसके साथ साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का भी आज 25 नवंबर तक जो है वो एक्सटेंशन का, नई एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 29 नवंबर उनकी आखिरी तारीख होगी मुद्दत के हवाले से। अब देखना यह है कि 4 दिनों के अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा से एक तहरीक का आगाज भी होने जा रहा है। सुहेल अफरीदी वो तमाम तर काम कर रहे हैं जो अली मीन गंडापुर नहीं कर सके, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत नहीं कर सकी। अभी तक के लिए इतना ही। मजीद जो डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।